बहुत समय पहले की बात है। कनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो मित्र सत्यम और सूरज रहते थे। सूरज बड़ा ही लालची और चालाक व्यक्ति था, जबकि सत्यम बड़ा ही ईमानदार और साफ दिल था। एक दिन सूरज की पत्नी शालू ने सूरज से कहा, अजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, बाजार से घर के लिए राशन लाने हैं। पर शालू, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पर ऐसा कब तक चलेगा, आप कोई काम क्यों नहीं करते? अरे हाँ भाग्यवान, तुम कह तो ठीक रही हो, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास सिर्फ दिमाग है, और आजकल सभी लोगों को मेहनती आदमी चाहिए। सुनिए जी, वह आपका मित्र है ना सत्यम, वह बड़ा ही मेहनती है। आप उसके साथ काम क्यों नहीं करते? आपका दिमाग और उसकी मेहनत दोनों मिलकर अच्छे पैसे कमाएंगे। हाँ शालू, तुमने यह ठीक कहा। मैं आज ही जाकर अपने मित्र सत्यम से बात करता हूँ। बस एक बार वह मेरे साथ शहर चलकर काम करने को तैयार हो जाए, उसके बाद तो मैं चालाकी से सत्यम के भी सारे पैसे लूट लूंगा और इस गांव का धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। उसी दिन सूरज सत्यम से मिलने जाता है और उससे कहता है, सत्यम मेरे मित्र, मेरे पास एक योजना है जिससे हम दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं और भविष्य में अच्छे से रह सकते हैं। हाँ हाँ कहो मित्र, हमें क्या करना चाहिए? सत्यम मेरे मित्र, हमें शहर जाकर साथ में काम करना चाहिए। मेरे पास दिमाग है और तुम बहुत मेहनती हो। जरा सोचो, अगर दोनों मिल गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सूरज, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हमें कल सुबह ही शहर के लिए जाना चाहिए। अगले सुबह सत्यम और सूरज दोनों ही शहर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं और वह दोनों सेठ चंदू के यहाँ काम करते हैं। सूरज कंप्यूटर का काम करता था और सत्यम मेहनत का काम करता था। सेठ चंदू उन दोनों से बहुत खुश था और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम ने सूरज से कहा, भाई सूरज, हमें शहर में काम करते हुए कई वर्ष हो गए और हमने बहुत सारा धन भी कमा लिया है। इसलिए अब मुझे लगता है हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। हाँ सत्यम, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी हमारे गांव की बहुत याद आ रही है। ठीक है, हम कल सुबह ही चंदू सेठ से बात करते हैं। अगले दिन दोनों सेठ चंदू सेठ से बात करते हैं। सेठ जी, अब हमें अपने गांव जाना है। कई वर्ष बीत गए, हम अपने गांव नहीं गए। अरे ठीक है भाई, अगर तुम दोनों अपने गांव जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे धन दे देता हूँ। ये कहकर सेठ चंदू ने दोनों को उनके धन दिए। धन लेकर दोनों अपने गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। वह दोनों एक जंगल में पहुंच गए। तभी सूरज ने सत्यम से कहा, अरे भाई सत्यम, हमारे पास इतना धन है, अगर हमने उसे घर में रखा तो कहीं वह चोरी ना हो जाए। हाँ भाई, ये तुम ठीक कह रहे हो। घर से धन चोरी होने का खतरा तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो धन लेकर घर जाना ही होगा। मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम अपने धन इसी जंगल में छुपा दें, और जब हमें धन की आवश्यकता होगी तो हम इस जंगल से आकर अपने धन ले लिया करेंगे। ठीक है मित्र, हम अपने अपने धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। ये कहकर दोनों ने अपने अपने धन एक पेड़ के नीचे छुपा दिए और वहां से अपने गांव लौट गए। एक रात सूरज जंगल जाकर चुपके से अपने पैसे के साथ साथ सत्यम के भी पैसे चुरा लेता है और अपने घर लौट जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन सूरज सत्यम के पास गया और बोला, अरे भाई सत्यम, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मुझे धन की आवश्यकता है। देख, ठीक है मित्र, चलो, मैं भी कुछ धन ले लूंगा। ये कहकर दोनों जंगल जाते हैं और धन की पोटली खोजने लगते हैं। धन की पोटली न मिलने पर सूरज ने सत्यम से कहा, देख सत्यम, साफ साफ बता दे, मेरे धन कहाँ गए? तूने ही चुराए हैं ना? नहीं मित्र, मेरा यकीन करो, मैं भला धन क्यों चुराऊंगा? और वैसे भी उसमें मेरा भी तो धन था। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरे धन चाहिए। और वैसे भी तेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि हम दोनों ने धन यहाँ छुपाए हैं। पर मैं सच कह रहा हूं मित्र, मैंने कोई धन नहीं चुराया। देख, सच बोल दे, वरना मैं गांव के मुखिया के पास ये बात लेकर जाऊंगा। देखो, तुम्हें अगर मुखिया जी से बताना है तो बता दो, लेकिन मैंने धन नहीं चुराया। फिर दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुन मुखिया बोला, सूरज, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे धन सत्यम ने चुराए हैं? मुखिया जी, हम दोनों ने जिस जंगल में धन छुपाए, उसे जंगल में एक जादुई पेड़ है। आप चाहे तो उससे पूछ लीजिए। फिर तीनों जंगल की ओर गए और एक बड़े से पेड़ के सामने जाकर खड़े हुए। मुखिया जी, यही वह जादुई पेड़ है। सूरज की बात सुनकर मुखिया ने पेड़ से पूछा, ए जादुई पेड़, बता कि इन दोनों में से धन किसने चुराया है? तभी पेड़ से आवाज आती है,
सत्यम ने ही सूरज के सारे धन चोरी किए हैं। पेड़ की बात सुनकर सत्यम ने मुखिया से कहा। मुखिया जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, आप मेरा यकीन करिए। सत्यम, तुम एक काम करो, इस पेड़ को आग लगा दो। मुखिया की बात का पालन करते हुए सत्यम ने उस पेड़ पर आग लगा दी। तभी सूरज के पिता पेड़ के पीछे से भागकर निकलते हैं, जिसे देख मुखिया बोला। मुझे तो सूरज पर पहले से ही शक था। फिर मुखिया ने सत्यम को उसके सारे धन वापस लौटा दिया और सूरज को जेल भेजवा दिया।